आम लोग ही नहीं बल्कि इंडियन पॉलिटिशियंस भी इस डिवोर्स चीज को नहीं मानते। Every waking second of my day is spent dreaming of a life where I never met you. After everything I've sacrificed, I almost got a vasectomy. इंसान को क्यों डिवोर्स चाहिए, इसके पीछे अगर हम लोग रीजन ढूंढने जाए तो अनलिमिटेड रीजन हम लोगों को मिल सकता है। मगर देखा जाए तो इंडिया में जो डिवोर्स का परसेंटेज है वो कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज काफी कम है। ये अच्छी बात है या फिर खराब बात है, डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपका जो लाइफ है वो आपको इंडिपेंडेंटली लीड करना है या फिर आपका जो रिलेशन है उसको आप एक बार फिर चांस देना चाहते हैं कि वो रिलेशन आपका जिंदगी भर साथ दे और आपका जिंदगी जो है वो खुशी खुशी चल सके। आज भी अगर हम लोग देखें इंडिया में कुछ लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि जिन लोगों का डिवोर्स हो जा रहा है उन लोगों का जो कैरेक्टर है वो खराब है। ये एक कम्प्लीटली थॉट प्रोसेस है जिसको हर कोई चेंज नहीं कर सकता है इंस्टेंटली। आगे जाके शायद लॉन्ग टर्म में इसमें कुछ चेंजेस हम लोगों को देखने मिल सकता है। कुछ दिन पहले एक मूवी आया था जिसका नाम था थप्पड़। अगर हम लोग ये मूवी का स्टोरी को फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है इस मूवी में डिवोर्स के पीछे जो मेन रीजन शो किया गया है वो है थप्पड़। अगर हम लोग इसी टॉपिक में किसी और का व्यू ले तो हम लोगों को पता चलता है कि सबका व्यू इक्वल नहीं होता है। जैसे कि लेकिन गलत होएगा तो थप्पड़ उठा भी सकता है और ये थप्पड़ के लिए तलाक तो नहीं दे सकता है ना। अगर हम लोग ओल्ड एज पीपल को फॉलो करें तो उनमें से बहुत जन का कहना है कि ये जो डिवोर्स है या फिर जो हुकअप है या फिर ब्रेकअप है, ये सारा जो इफेक्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज का है इंडिया के ऊपर। उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि इंडिया का जो डिवोर्स रेट है ये काफी कम है। शायद सुन के उन लोगों को अच्छा लगे। दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज है जैसे कि मालदीव्स, गुआम, रशिया, चाइना, ये सब कंट्री को अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग को पता चलता है कि यहाँ का जो डिवोर्स रेट है काफी ज्यादा है। जैसे कि मालदीव्स में सबसे ज्यादा है 5.5% फॉर 1000 पीपल, जिसको फॉलो कर रहे हैं गुआम जिसमें है 4.3 और रशिया में है 3.9। से अगर देखा जाए इंडिया बहुत ही बेटर पोजीशन में है डिवोर्स को लेके। अगर हम जिस कंट्री में डिवोर्स रेट हाई है उन लोगों को फॉलो करें तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें से इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, ड्रग अब्यूज और अल्कोहलिज्म जो है ये सारे कॉमन फैक्टर है। इसके साथ अगर देखा जाए मालदीव गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है टुवर्ड्स मैरिज एंड फैमिली लाइफ को लेके, वो भी एक मेजर रीजन है मालदीव में डिवोर्स का जो परसेंटेज है उसके हाइक के पीछे। दुनिया का दूसरा साइड में अगर हम लोग थोड़ा सा नजर डालें तो वियतनाम, श्रीलंका, पेरू ऐसा कंट्री है जिन लोगों का डिवोर्स रेट सबसे कम है 0.2%। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में किसी के साथ रिलेशन मेंटेन करना है और आपको लगता है कि इसके बीच में आपका कंट्री आ रहा है तो आप ये सब कंट्री में जाके अपने आप को रिलोकेट कर सकते हैं। अगर हम लोग शादी के पीछे जो इनिशियल थॉट्स होते थे उसको फॉलो करें तो हम लोगों को पता चलता है कि उसमें वन ऑफ द मेजर रीजन था लाइफ टाइम कमिटमेंट। साथ ही साथ जो दूसरा रीजन था वो था बच्चा, आगे जाके ह्यूमन रेस जो है वो अच्छी तरह से चलता रहे और माँ बाप जो है वो अपने बच्चे को बड़ा करे और उन लोगों को एक अच्छा सा फ्यूचर गिफ्ट करे। मगर ये जो थिंकिंग है इसमें काफी चेंज आया है। अभी ज्यादातर इंसान अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन और पर्सनल नीड्स को लेके ज्यादा कंसर्न है। ऑन द अदर हैंड पीपल अपना ज्यादा सोच रहा है, ना कि अपनों के बारे में ज्यादा सोच रहा है एक साथ, और इसी के लिए आगे जाके डिवोर्स हो रहा है। अगर देखा जाए डिवोर्स के पीछे बहुत सारे रीजन है तो चलिए कुछ रीजन को डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि आज के दिन में कपल्स में कंफ्लिक्ट जो है काफी बढ़ गया है। कंफ्लिक्ट को कैसे हैंडल करना है ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर बन गया है कि आपका जो रिलेशन है वो आगे टिका रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपके पास ये कंफ्लिक्ट को हैंडल करने का की है तब आप इसको बैलेंस कर पाएंगे, अगर नहीं है तो हो सकता है कि आपको कोई मैरिज काउंसलर के पास जाना पड़े और आगे जाके वही मैरिज काउंसलर आपको ये कंफ्लिक्ट को हैंडल करने का उपाय बताए। अगर देखा जाए हर कोई इंसान एंड ऑफ द डे अपने पार्टनर के पास से एटलीस्ट पीस एक्सपेक्ट करता है, जो कि इंसान के ऊपर दिन भर जो बीता है उससे लड़ाई करने का पावर देता है। ऑन द अदर साइड अगर आप दिन भर दुनिया के साथ लड़ने के बाद रात में भी आपको दूसरा बैटल ग्राउंड मिले और वहां भी आपको लड़ाई करना पड़े तब जाके आपका जो रिलेशन है वो खराब होने लगता है। इसीलिए अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है तो दोनों को ही अपने तरफ से स्टेप लेना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करके इसका जो पॉजिटिव साइड है उसमें फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कमिटमेंट को लेके। अगर हम लोग कोई भी रिलेशन को फॉलो करें तो हम लोग को पता है कि कोई भी रिलेशन को चलाने के लिए दोनों तरफ से कमिटमेंट का जरूरत होता है। कोई भी रिलेशन में अगर एक साइड से कमिटमेंट जो है वो अगर 0 हो जाता है, ऑन द अदर साइड दूसरा जो पार्टनर है वो अपने तरफ से 100%
100% से लेके 200% कमिटमेंट प्रोवाइड करता है, तब भी वो रिलेशन नहीं टिकेगा। रीजन यही है कि अगर एक साइड में 0 होता है और दूसरा साइड में 100 होता है तो आपका जो परसेंटेज है वो 50% आता है। ऑन द अदर हैंड अगर दोनों साइड में 100 होता है तब आपका परसेंटेज आता है 100%, और ऑन द अदर साइड अगर एक साइड में 0 हो जाता है और दूसरा साइड में 200% होता है तब भी जो आपका एवरेज आता है वो भी 100%। मगर रिलेशन जो है ये मैथ से नहीं चलता है, ये कंप्लीटली अपने आप में एक फीलिंग्स होता है और ये फीलिंग दोनों में रहेगा तभी जाके आगे ये रिलेशन चल पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर चीटिंग। ये काफी कॉमन फैक्टर है और आज के डेट में ये वन ऑफ द मेजर रीजन है डिवोर्स के लिए। तो जब आपको पता चलता है कि आप जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वही आपका ट्रस्ट को लेके खेल रहा है और आपको चीट कर रहा है, तब इससे ज्यादा खराब दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। मगर जब आपको ये पता चलता है तब आपके पास 3 क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन कि आप क्या इसी पार्टनर के साथ आगे जाके अपना लाइफ स्पेंड कर पाएंगे, हाँ या ना। अगर आप कर पाएंगे तो आपको ये भी याद रखना है कि एक बार जो चीट किया है वो बार बार आगे जाके भी चीट कर सकता है। ऑन द अदर साइड अगर कोई एक बार गलती करके सुधर जाता है मगर आप उसके ऊपर शक करते हैं तो ये एक आपके माइंड में नेगेटिव मार्क क्रिएट करेगा जिससे आप कोई रिलेशन में हैप्पी रह पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि आप अपना पार्टनर को आगे जाके एक बार और ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं। अगर कर पाएंगे तो ये कितना दिन के लिए कर पाएंगे, ये भी वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप ये मैरिज आगे जाके कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर इस रिलेशन से निकाल के आप अपना लाइफ इंडिपेंडेंटली लीड करना चाहते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में तभी राइज करेगा जब आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन राइज करता है तो इंस्टेंटली स्टेप लीजिए। अगर आपको कोई रिलेशन में रहना है तो आप रहिए, अगर आपको कोई रिलेशन में रहना नहीं है तो कम्प्लीटली ये आपका डिसीजन है। अगर कोई भी रिलेशन में रह के वही रिलेशन में एक फेक कमिटमेंट करके अपना लाइफ स्पेंड करना सही नहीं है। इसमें आप दूसरे को छोड़ के अपने आप को भी चीट कर रहे हैं। इसीलिए आपका जो डिसीजन है वो आप जल्दी लीजिए और जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप स्टेप लीजिए और अपना जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लाइफ है वो लीड कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी अगर घट जाता है तब जाके रिलेशन में प्रॉब्लम आता है। इसका साइड इफेक्ट अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग देख सकते हैं कि इमोशनल ब्रेकडाउन, सैडनेस, लोनलीनेस, एंगर, ब्रोकन डाउन और आगे जाके शायद ये डिवोर्स भी ला सकता है। इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी अगर लो हो जाता है तो वो जाके आपका सेक्स लाइफ, साथ ही साथ आपका जो पार्टनर के तरफ बिहेवियर है वो भी चेंज करता है और रिलेशन में एंग्रीनेस और डिटैचमेंट जो है वो ग्रो हो जाता है। इसका अगर सोल्यूशन हम लोग ढूंढने जाए तो हम लोगों को सबसे पहले जो करना चाहिए कि दोनों मिलकर बैठ के बात करना चाहिए। अपना जो कम्युनिकेशन है वो अपने पार्टनर के साथ अगर आप इम्प्रूव करेंगे तो आगे जाके वही कम्युनिकेशन आपका जो रिलेशन है वो ग्रो करने में हेल्प करेगा। आप लोग अगर चाहे तो अपना पास्ट में जो आप लोग बेस्ट टाइम स्पेंड किए हैं उस बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं और एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू दैट अपना जो टाइम है वो आप प्लान कर सकते हैं। ये सारा जो प्लानिंग है वो पार्टनर्स में रिलेशन को फिर से ग्रो करने में हेल्प करता है जो जाके आगे आपको हेल्प करेगा आपका लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड करने में। जो स्टेप है ये आपका जो रिलेशन है उसको एक बार फिर से मजबूत करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप अपने लाइफ में ऐसा कोई फेज से चाह रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रेगुलर कन्वर्सेशन नहीं होगा या फिर दोनों में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो आगे जाके ये गैप क्रिएट कर सकता है और यही गैप को फुलफिल करने के लिए इंसान का जो दिमाग है वो कोई दूसरा एस्केप ढूंढता है। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो कभी भी कम्युनिकेशन बंद मत कीजिए, हमेशा कम्युनिकेशन को मेंटेन करते रहिए क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा वे है जिससे कोई भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। आगे जाके अगर हम लोग कोई भी कंट्री के बीच में वॉर को देखें तो हम लोग को पता चलता है एट द एंड ऑफ द वॉर कहीं ना कहीं बैठ के कोई ना कोई पीस एग्रीमेंट होता है जिसमें मेन जो पार्ट है वो है कम्युनिकेशन। इसीलिए अगर आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कम्युनिकेट कीजिए, बैठ के बात कीजिए और वो जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कीजिए आगे जाके कि ये वॉर का प्लेस ना ले। अगर हम लोग एडिक्शन को फॉलो करें तो एडिक्शन का भी डिफरेंट डिग्रीज होता है और यही डिग्रीज जाके डिसाइड करता है कि आपका लाइफ कैसा होगा। अगर आप किसी भी चीज से एडिक्टेड है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप उस चीज को अपने लाइफ में कितना अलाउ करेंगे। इतना ज्यादा भी अलाउ मत कीजिए कि आपका जो लाइफ
लाइफ है वो खराब कर दे। और अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो आगे जाके ये जो है ये आपका लाइफ पूरा खराब कर देगा। इस हिसाब से देखा जाए हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, कभी कभार हम लोग का लाइफ में बहुत सारा चीजों का एक्सेस आ जाता है जो हम लोग के लिए जरूरत नहीं है, और जैसे कि हम लोग को पता नहीं है कि ये चीज को हम लोग को अपना लाइफ में कैसे यूज करना है, हम लोग इसको मिसयूज करते हैं और यही मिसयूज के वजह से हम लोग का ये जो एडिक्शन है ये बढ़ जाता है, जो आगे जाके हम लोग के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक चीज हम लोग को समझना चाहिए कि बहुत सारा चीज का अपॉर्चुनिटीज हम लोग को मिल सकता है और अपॉर्चुनिटी मिलने से ही उसको यूज करना है, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। तो आगे जाके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके लाइफ में आप कौन सा अपॉर्चुनिटीज एक्सेस करेंगे और कौन सा अपॉर्चुनिटीज आप एक्सेस नहीं करेंगे। अगर आप अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने के लिए अपने लाइफ में कोई एडिक्शन लाता है जो आपका लाइफ या फिर आपका रिलेशन को हार्म करता है तो सही नहीं होगा। इसीलिए डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि आगे जाके आप अपना लाइफ को कैसे एक बेटर पोजीशन में ले जा सकते हैं। तो ये था शादीशुदा लोगों के लिए। आज के डेट में अगर आप कोई सीरियस रिलेशनशिप में हो और आपका पार्टनर अगर आपको चीट करता है या फिर कोई भी कारण से आपका जो रिलेशन है वो अगर ब्रेक हो जाता है तो आप लोगों का जो हालत है वो एग्जैक्टली सेम होता है जो कि डिवोर्स के बाद जो कमिटेड है उन लोगों का जो होता है। तो देखा जाए सीरियस जो ब्रेकअप है वो भी एक अनरजिस्टर्ड डिवोर्स ही है। अगर आपको लगता है कोई भी रिलेशन में आपका जो इमोशन है उसको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है और आगे जाके ये रिलेशन आपके लाइफ में और भी खराब टाइम ला सकता है तो आप अपने तरफ से कोशिश कीजिए, मगर कोशिश का भी एक लिमिट है, एक सर्टेन टाइम आप इसमें दीजिए। अगर वो रिलेशन सही नहीं हो सकता है या फिर अगर वो इंसान सही नहीं रहेगा तो आप वो रिलेशन कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेटर डिसीजन होगा कि उस रिलेशन से आप अपने आप को निकालिए और अपना जो लाइफ है एक बार फिर से स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कि आपका जो इमोशन है वो आपको हर्ट करे, इस हिसाब से आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करना है और आगे अपने लाइफ में बढ़ते जाना है। इससे जाके नॉट ओनली आपको एक बेटर लाइफ मिलेगा, आगे जाके आपका जो एक पार्टनर था उसको भी एक बेटर चांस मिल जाएगा कि अपना जो गलती है उसको समझने के लिए। परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिलना आज के डेट में लॉटरी में फर्स्ट प्राइज मिलने के जैसा हो गया। अगर आपको मिल जाता है तो आप करोड़पति बन सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप नहीं मिलते तो जिंदगी भर आपका जो पैसा है ये सिर्फ लॉटरी में ही वेस्ट होता रहेगा। अगर इस बारे में आपका दूसरा कुछ सोच है तो प्लीज कमेंट कीजिए कि मुझे भी पता चले कि आप इसको लेके क्या सोचते हैं और आपका जो लाइफ पार्टनर है आप उनसे खुश है या नहीं। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ आपने फेस किया है तो भी शेयर कर सकते हैं आप। मैरिज में हम लोग देखते हैं कि कुंडलियां जो है वो मिलाया जाता है, मगर कुंडलियां मिलाने के बाद भी अगर आपका 36 गुण मिलते हैं उसमें भी डिवोर्स हो सकता है। और ऐसा बहुत सारा केसेस ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है जहां 36 के 36 गुण मिला है उसके बाद भी जाके डिवोर्स हो गया है। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो आपका शादी नहीं टूटेगा ये बोल पाएगा। ऑन द अदर साइड अगर आप अपने लाइफ में ऐसा कुछ फेस किए हैं तो इमोशनली अपने आप को वहां रोक के मत रखिए, उससे निकलिए, दुनिया में आगे बढ़िए, अपना लाइफ में टारगेट सेट कीजिए और वही टारगेट को अचीव कीजिए और अपने आप को इतना बड़ा कीजिए कि आपका जो सिग्नेचर हो वो हर कोई फॉलो करे और हर कोई बोले आप एक ऐसा इंसान है, आपका जो फुटप्रिंट है वो हर कोई फॉलो करना चाहे। इमोशंस जो है वो इंसान को सॉफ्ट भी करता है, इमोशंस जो है वो इंसान को हार्ड भी करता है, मगर यही इमोशंस आपको कैसे यूज करना है, आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको सही तरह से यूज कीजिए और आगे जाके अपना लाइफ में ग्रोथ लाइए। यही मेन चीज है। अगर आपको लगता है कि आपका जो रिलेशन है काम नहीं कर रहा है, आपने बहुत बार कोशिश किया है तो उसमें रह के आपका कोई फायदा नहीं, उसको एंड कीजिए, उससे बाहर निकलिए और दुनिया में एक बार फिर से अपने आप को रिस्टार्ट कीजिए और दुनिया को एक बार फिर से देखने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको एक बेटर चांस मिल जाए और आपका जो रिमेनिंग लाइफ है वो आप खुशी खुशी जी पाए। इस हिसाब से देखा जाए कंप्लीटली डिसीजन आपके ऊपर है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ पार्ट गया है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही वीडियो आपको देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई दोस्त को अगर ये वीडियो देखने से कुछ हेल्प मिलता है तो उसके साथ ये वीडियो को भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।